स्कोलास्टिसिटी के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए दूसरा जो हमें कोर कॉन्सेप्ट जिसकी अंडरस्टैंडिंग होनी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है जी वेरिएंस। अब वेरिएंस क्योंकि हेटेरोस्केडास्टिसिटी को समझने से पहले हमें वेरिएंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वेरिएंस ही एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है और ये बेसिकली मेजर करता है कि आपके डाटा में जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी मीन वैल्यू से कितनी दूर है। हाउ स्प्रेड आउट वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन, कि आपके डाटा में जो वैल्यू है ये अगर आपकी मीन वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी जो मीन वैल्यू है तो बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो आपके डाटा से कितनी दूर है। क्या वो डाटा के बिल्कुल ही करीब करीब ही है या वो डाटा से बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पे है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस स्प्रेड आउट को ठीक है कि डाटा की मीन वैल्यू से जो है वो कितना डिस्टेंस है, वेरिएंस उसको मेजर कर कि हाउ स्प्रेड आउट वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन, के वैल्यूज जो है वो डाटा से कितनी दूर है, डाटा से कितनी दूर स्प्रेड आउट है, उसको जो है वो वेरिएंस मेजर करती है। ठीक है, कि वैल्यूज जो है वो एवरेज से या मीन वैल्यू से कितनी ज़्यादा डिफर करती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस होते हैं। एक केस होता है जी स्मॉल वेरिएंस का और एक केस होता है जी हमारी लार्ज वेरिएंस का। अब स्मॉल वेरिएंस का मतलब ये है कि वैल्यूज जो होती हैं वो मीन वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। ठीक है, वैल्यूज जो हैं वो मीन वैल्यूज के बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो एक दूसरे के सिमिलर ही होंगी। कि अगर हमारी मीन वैल्यू 50 है, ऑब्जर्वेशन जो है वो 49 होगी, 49.5 होगी, 51 होगी। ठीक है, तो इस तरह से होंगी जी हमारी जो है वो ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ऑब्जर्व तो ये शो करेगी स्मॉल वेरिएंस को, ये डाटा में कंसिस्टेंसी को शो करेगा। अगर हमारी वेरिएंस लार्ज है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यूज है ना वो हमारी मीन वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशंस में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये वैल्यू 50 की है उसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 20 है, ये 5 होगी, ये 85 हो सकती है। तो वैल्यूज के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और डाटा लेस कंसिस्टेंट है। डाटा में कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। तो वेरिएंस जो है बेसिकली डाटा की कंसिस्टेंसी को मेजर करती है। ठीक है, अब हम इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सिंपल सी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्या कहते हैं कि दो क्लासेस हैं। ठीक है, दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी के मार्क्स। ये क्लास ए है और ये क्लास बी के मार्क्स हैं। अब क्लास ए के मार्क्स हैं जी आपस में 50, 51, 49, फिर 50 और क्लास बी के मार्क्स है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 20। दूसरा क्या है जी 90, तीसरा क्या है जी 40, चौथा क्या है जी 80। ये शो करता है जी क्या कहते हैं, अब दोनों क्लासेस की जो है वो सिमिलर एवरेजेस हैं। हम सपोज कर देते हैं कि दोनों क्लासेस की एवरेजेस जो है वो सिमिलर है। अब यहाँ पे आप डाटा के स्प्रेड पे देखते गौर करें कि क्लास ए के जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है,
द स्कोर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, 50, 51, 49, 50। लेकिन क्लास बी के मार्क्स जो हैं और सारी वैल्यूज जो हैं वो 50 के अराउंड है। इसका मतलब ये है कि वेरिएंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, अब हम क्लास बी के मार्क्स देख लेते हैं। अब क्लास बी में कुछ स्टूडेंट्स ने 20 नंबर स्कोर किया, कुछ ने 90 स्कोर किया, कुछ ने 80 स्कोर किया। इसका मतलब ये है कि वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, स्प्रेड आउट बहुत ज़्यादा है और वेरिएंस जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएंस हमें बताती है डाटा की कंसिस्टेंसी के बारे में कि हमारा डाटा जो है वो कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अगर हम क्लास ए को देखें तो क्लास ए का डाटा जो था वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था और क्लास बी का जो डाटा था वो बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट था, उसमें कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। क्लास ए के डाटा की परफॉर्मेंस जो थी वो वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को शो कर रहा था। ठीक हो गया। अब मैथमेटिकली जो है वो वेरिएंस को कहा जाता है जी एवरेज ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। ठीक है, अब अगर हम इसका मतलब ये है कि हम एक वैल्यू जो है वो अपने मीन से कितनी दूर है। ठीक है, हम उस एक वैल्यू जो है वो अपनी मीन वैल्यू से कितनी दूर है। ठीक है, फिर हम उस डिस्टेंस का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे और फिर उसकी एवरेज ले लेंगे, तो जिसको कहेंगे एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन। ठीक है, अब बेसिकली जब हमने हमने हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं किस लिए, क्योंकि हमने हेटेरोस्किडास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली एक्स की जो है वो वेरिएंस में इंटरेस्टेड नहीं है, हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं रिग्रेशन के मॉडल में, हम इंटरेस्टेड होते हैं एरर टर्म की वेरिएंस में। ठीक है, कि किस तरह से जो रिग्रेशन में जो है वो एरर जो है वो वेरी करते हैं। ठीक है, अब एरर टर्म का कॉन्सेप्ट क्या था कि अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग वाई। ठीक है, तो एरर टर्म का कॉन्सेप्ट भी जो था वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया और हमने देखा कि एरर टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है। तो all other factors affecting y, all unobserved factor। ठीक है, तो हमने एरर टर्म को भी डिस्कस किया, हमने वेरिएंस को भी डिस्कस किया। अब हम इंटरेस्टेड हैं एरर टर्म की वेरिएंस में, और एरर टर्म में क्या आता है वो सारे अनऑब्जर्व्ड फैक्टर्स जो आपके रिग्रेशन मॉडल में इंक्लूड नहीं होते। तो हम ये देखेंगे कि एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो हर वक्त सेम होती है या चेंज होती है। अब हमारा जो है इसको हम सिंपल सी एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि जी हम एक मॉडल देखते हैं सेमी इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 वाई जो इनकम को शो कर रहा है प्लस एरर टर्म। अब यहाँ पे जो है वो आप लो इनकम इंडिविजुअल्स के बारे में सोचें कि जो लो इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो है वो लिविंग की चॉइसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा जो बेसिक सारी इनकम जो होती है वो फूड रेंट ट्रांसपोर्टेशन बेसिक यूटिलिटीज़ में ही चली जाती है। तो उसका मतलब ये है कि जितने भी जो लो इनकम फैमिलीज होती हैं उनका स्पेंडिंग का पैटर्न या उनका सेविंग का बिहेवियर सेम होता है। ठीक है, मतलब वो बहुत कम पैसे जो है वो सेव कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि लो इनकम फैमिलीज के केस में जो है वो वेरिएशन जो है वो सेविंग में वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। जब वेरिएशन स्मॉल होगी तो इसका मतलब ये है कि एरर्स भी स्मॉल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ही हम देखें अगर हाई इनकम फैमिलीज को, अब हाई इनकम फैमिलीज के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा होता है और उनके पास फाइनेंशियल चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो या तो वो अपने पैसे को जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो है वो हैवीली इन्वेस्ट कर लें, या अपना पैसा सेव कर लें, या वो अपना पैसा स्पेंड कर लें लग्जरी गुड्स पे, या वो बाहर के मुल्कों में घूमे फिरें, या वो अपना पैसा जो है वो रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट कर दें। तो हाई इनकम फैमिलीज के केस में जो है चॉइसेस, फाइनेंशियल चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से सेविंग का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स के दरमियान वेरी करता है। और बहुत ज़्यादा वेरिएशन का मतलब ये है कि वेरिएंस बहुत ज़्यादा लार्ज है, और वेरिएंस लार्ज है तो एरर्स भी लार्ज है। तो जब एरर टर्म की वेरिएंस जो होती है, वो इसका मतलब एरर टर्म की वेरिएंस बढ़ेगी जब इनकम बढ़ेगी, ठीक है। एरर टर्म की वेरिएंस बढ़ेगी जब इनकम बढ़ेगी। अब जब हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमने सर्टेन अजम्पशंस देखी थी, और हमने ये देखा था कि क्या कहते हैं कि एरर टर्म्स की वेरिएंस जो होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक। एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन जब एरर टर्म की जो वेरिएंस होती है, जब कौन जो एरर टर्म की वेरिएंस है जब वो कांस्टेंट नहीं होती, तो एक इशू राइज होता है जिसे हम हेटेरोस्किडास्टिसिटी कहते हैं। तो इसका हेटेरोस्किडास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्प्रेड ऑफ एरर्स इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। स्मॉल ऑब्जर्वेशन का जो एरर है, एरर वेरिएंस स्मॉल है, और लार्ज ऑब्जर्वेशन की और अदर ऑब्जर्वेशन की एरर वेरिएंस जो है वो लार्ज है, ठीक है। कि हाई इनकम फैमिलीज की जो एरर्स की वेरिएंस है वो लार्ज है, और स्मॉल इनकम फैमिलीज की एरर वेरिएंस जो है वो स्मॉल है, ठीक है। तो हेटेरोस्किडास्टिसिटी का मतलब यही है कि वेरिएंस ऑफ रिग्रेशन या एरर टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं होती थ्रू आउट ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब बेसिकली क्या कहते हैं, हमने रिग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने वेरिएंस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने बेसिक्स क्लियर कर ली है। मैंने आपको वेरिएंस से लिंक करने के लिए हेटेरोस्किडास्टिसिटी को भी यहाँ पे जो है वो पॉइंट आउट कर दिया। अब हम पहले होमोस्किडास्टिसिटी और देन हेटेरोस्किडास्टिसिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई हो।